Ladies and gentlemen, namaste. क्या दुनिया में एआई का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है भारत? दिल्ली में चल रहे ऐतिहासिक एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एक ऐसा बयान सामने आया जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खतरनाक हलचल मचा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मंच से भारत का नाम लेकर यह कहा कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया नहीं कर सकी। और जब उन्होंने भारत के यूपीआई मॉडल को एआई के भविष्य से जोड़ा तो ये सिर्फ तारीफ नहीं थी बल्कि एक संकेत था। एआई की नई वैश्विक धुरी बदल रही है। समिट में बोलते हुए मैक्रोन ने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले दुनिया कहती थी कि 1.4 अरब लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना असंभव है, लेकिन भारत ने यूपीआई के जरिए ये सच साबित करके दिखाया। आज यूपीआई हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन संभाल रहा है। दुनिया के कई देश भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को अपनाने की तैयारी में है। मैक्रोन ने साफ कहा, आज कुछ लोग कहते हैं कि एआई सिर्फ बड़े देशों का खेल है, लेकिन भारत, फ्रांस और यूरोप मिलकर एक वैकल्पिक रास्ता बना सकते हैं जहां तकनीक और मानवता का संतुलन होगा। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका और चीन के टेक वर्चस्व को चुनौती देता है। अब आते हैं पीएम मोदी के मानव विजन पर। नरेंद्र मोदी ने एआई के लिए मानव मिशन पेश किया है। बता दें कि मानव यानी कि इंसान केंद्र में है, एम यानी कि मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, ए यानी कि अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन यानी कि नेशनल सोवेरिटी, ए यानी कि एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, वी यानी कि वैलिड एंड वेरिफिएबल। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि एआई को कॉमन गुड यानी कि दुनिया की आम भलाई के लिए विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने डीप फेक और फर्जी कंटेंट को खुले समाज व्यवस्था के लिए खतरा भी बताया और एआई कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेवल और वाटर मार्किंग की वकालत भी की। मतलब साफ है कि भारत सिर्फ एआई बनाने की बात नहीं कर रहा, भारत एआई के नियम तय करने की तैयारी में भी है। समिट में एंटोनियो गुटरेस ने यह भी कहा कि एआई का भविष्य मुट्ठी भर देश तय नहीं कर सकते। उन्होंने एआई गवर्नेंस के लिए 40 एक्सपर्ट्स का पैनल और विकासशील देशों के लिए ग्लोबल फंड फॉर एआई बनाने की अपील भी कर दी। ये साफ दिखाता है कि एआई की बहस अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में बदल चुकी है। अमेरिका और चीन इन सबको देखकर क्यों चिंतित है, अब उस पर आते हैं। बता दें कि अमेरिका बिग टेक के जरिए एआई पर नियंत्रण चाहता है। चीन स्टेट कंट्रोल मॉडल से एआई सुपर पावर बनने की रेस में है, लेकिन भारत ओपन, एथिकल और इंक्लूसिव एआई मॉडल की बात कर रहा है जो इन देशों से अलग है। अगर भारत, फ्रांस, यूरोप गठजोड़ मजबूत हुआ तो एआई का तीसरा ब्लॉक उभर सकता है। डिजिटल पेमेंट में भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया। क्या अब एआई में भी भारत वही इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या मानव मॉडल ग्लोबल एआई संविधान बन सकता है? ये सिर्फ एक समिट नहीं, एआई के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या एआई का अगला सुपर पावर भारत बनने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।